दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश कुमार भारती राकेश मोटिवेटर चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, जिसकी जो है आज 23वीं क्लास होगी। भारतीय इतिहास की 23वां क्लास होगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देर न करते हुए। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से संबद्ध किया था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा है अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधित क। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरिता सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बुद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट परवन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराण में उसे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य में मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र सिद्धांतों की पुस्तक है। इस राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त की मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तट के प्रदेश पर हो गया। रुद्रा दामन अभिलेख से पश्चिम भारत का उसका अधिकार प्रमाणित होता है और ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था।
उनकी मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक फैला था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का भाग का यह मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। जैन धर्म में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमेनी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। सहिष्णुता एवं भारत एवं करुणा के उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईस्वी के पूर्व लगभग मगध का राजा बना था तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वप्रथम उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तिथि संगीति हुई। अध्यक्षता में मोगलीपुत्र तिस्क नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्क के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक, उसका पुत्र पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राओं का दिया। उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधि तथा 20 वर्ष बाद रोमनदेही तथा उनकी पूजा की ऐतिहासिक विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बूस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन
लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्रा का क्रम इस प्रकार दिया कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा यहाँ के एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण लुम्बिनी का ग्राम भोग कर माफ कर दिया गया। राजस्व 1.6 घटकर इसमें 8 तक कर दिया गया। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अगर अच्छा लगता है दोस्तों हम शेयर कर दें। अगर कोई कमी मिलता है तो तुरंत आप लोग दोस्त इसे कमेंट करके बताएं क्या कमी, उसको हम सुधार करेंगे। दोस्तों नमस्कार।